नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 15 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है अब चिल्लाते रहे नंदू दादा। दोस्तों, बिजली विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार है। आज के मशीनी युग में यह हमारे लिए एक वफादार सेवक की तरह काम करती है। स्विच करें तो काम चालू और ऑफ होते ही काम बंद। इसका हमारे जीवन में इतना महत्व होते हुए भी हम लापरवाही से काम करते हैं, बिना ये सोचे कि बिजली बनाने के स्रोत सीमित है, सिवाय सौर ऊर्जा के, जिससे बिजली काफी कम लागत में बनती है। जब लागत की बात आई है तो आपको ये बता दें कि भारत में जितनी लागत से बिजली बनती है वो भले ही पूरे विश्व में सबसे कम हो, पर बिजली का बिल हम ही सबसे ज्यादा भरते हैं। क्यों? कहीं न कहीं यह उपभोक्ताओं की जहालत के साथ साथ बिजली की जरूरत पूरे करने वालों की चालाकी भी नजर आती है, जो हर तरह से हमें लूट भी रहे हैं, फिर घाटे में चलने की दुहाई देकर सरकार को भी लूट रहे हैं। इस बात पर आंदोलन भी हुए, पर वो भी आई गई बात बनकर रह गई। ये तो थी कुछ झलकियां, ऐसी ही कुछ और बातें आप जानेंगे आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है अब चिल्लाते रहे नंदू दादा। पूरे देश में बिजली देने का काम सरकारें धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देती जा रही है। कहीं पर यह काम टाटा जी कर रहे हैं और कहीं पर गोयंका जी। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में टोरेंट पावर, मुंबई में अदानी और टाटा, दिल्ली एनडीएमसी, बीआरपीएल, बीवाईपीएल तथा टीपीडीडीएल। कलकत्ते में प्राइवेट बिजली कंपनी वर्षों से है। इस कंपनी का कोलकाता के बिजली पर एकाधिकार है। कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्र में यह बिजली बेचती है। अब बिजली बेचने की दरों पर थोड़ा ध्यान दें। दिल्ली में 9 रुपये 67 पैसे 1 किलोवाट के लिए। दिल्ली में ये दर अलग अलग है, कहीं 8 रुपये 9 पैसे, कहीं 7 रुपये 67 पैसा। कलकत्ते की बिजली कंपनी सीईएससी ने बड़े गर्व के साथ घोषित किया है कि उसने 4 साल से बिजली की औसत खर्च दर नहीं बढ़ाई है, जो स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बताई है, और जो है 7 रुपये 31 पैसा प्रति किलोवाट। बिजली की दरों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है और कुछ तो इससे मुद्दा ही नहीं मानते। हालांकि हर राज्य में एक ऐसी संस्था भी है जो बिजली की दरों को नियंत्रित करने का काम करती है, लेकिन ये सरकारी संस्था दरों को तय करते समय पता नहीं कौन से कारण ध्यान में नहीं रखती। कलकत्ते में समय समय पर बढ़ती बिजली दरों को लेकर कुछ लोग आंदोलन करते ही रहते हैं। ऐसे ही लोगों में हैं नंदू बनर्जी, जो समय समय पर लेख लिखते हैं, लेकिन इन लेखों का असर लोगों पर नहीं पड़ता। वे एक जगह लिखते हैं, भारत बिजली बनाने वालों में सबसे सस्ती बिजली बनाता है। पूरे एशियाई पैसिफिक जैसे मलेशिया, वियतनाम और चीन के मुकाबले भारत में बिजली सस्ती पड़ती है। इस क्षेत्र के 12 देशों में भारत में बिजली बनाने का खर्च आता है 3 रुपया 5 पैसा और ऑस्ट्रेलिया में 3 रुपया 49 पैसा। पता नहीं कैसे यहाँ बिजली का दाम 2 गुना और 3 गुना बढ़ जाता है। उससे भी मजे की बात यह है कि इन कंपनियों का घाटे का रोना बंद ही नहीं होता। पूरे देश में सबसे ज्यादा फायदा सीईएससी को होता है, क्योंकि ये अपनी बिजली खुद बनाती है। बंगाल में कोयले की खानें भी है और फिर भी ये रोती रहती है। सरकार ने इन कंपनियों का रोना देखकर बीच बीच में करोड़ों रुपए का प्रस्ताव दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कंपनियां बिजली बनाने वालों और अपने ग्राहकों दोनों को लूटती है। बिजली मंत्रालय की वेबसाइट से पता चलता है कि इन कंपनियों ने करोड़ों रुपए बिजली बनाने वाली कंपनियों के दाब रखे हैं। कोविड-19 के इस समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो बिजली बनाने वालों के लिए स्थिति और भी खराब होने वाली है। बिजली के बिलों को ज्यादातर लोग उधार नहीं रखते और बिजली कंपनियों को पैसा बराबर मिल रहा है।
इन बिजली कंपनियों को बिजली वितरण का ढांचा सुधारना चाहिए, बिजली चोरी रोकनी चाहिए और सरकारों से मिले अनुदान का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस ताक से बचना चाहिए कि मौका मिलते ही दरें बढ़ा दे और न बढ़ाने पर ढिंढोरा पीटे कि हम दरें नहीं बढ़ा रहे हैं। राजनीति करने वालों को भी इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज का संपादकीय अब चिल्लाते रहे नंदू दादा। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।